हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। इस वीडियो में हम इंडिया के फिजिकल डिवीजन के बारे में जानेंगे। कोरल्स और पोलिप्स क्या होते हैं ये भी जानेंगे। फिजिकल डिवीजन्स यानी भौतिक विभाजन। भारत में अलग अलग भौतिक आकृतियां यानी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। बर्फ से ढके शानदार हिमालय उत्तर में यानी नॉर्थ में रखवाली का काम करते हैं। हिम जमा आल्य का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मेन पैरेलल रेंजेस यानी 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर में स्थित श्रृंखला को विशाल हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची शिखर इसी श्रृंखला में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमाचल स्थित है। यहाँ बहुत सारे लोकप्रिय पहाड़ी इलाके यानी हिल स्टेशंस हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। एलुवियल डिपॉजिट्स। नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी रिवर बेसिन्स में जाकर जमा हो जाती है, उसे एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी। एक नदी जो किसी भी तरफ से आकर मुख्य नदी में मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। हिमालय के दक्षिण में नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स यानी भारत के उत्तरी मैदान स्थित हैं। आमतौर पर ये मैदान समतल और बिल्कुल सपाट होते हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। ये रिवर प्लेन्स कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है। क्या आप जानते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यह डेल्टा ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा जमीन का वह भाग है जो नदी के माउथ पर बनता है। रिवर का माउथ मतलब जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का माउथ कहा जाता है। भारत के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय महामरुस्थल स्थित है। क्योंकि ये डेजर्ट्स बहुत शुष्क, गर्म और रेतीले होते हैं, इसलिए इनमें वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिण में पेनिनसुलर प्लेट्यू स्थित है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप का है। इसका रिलीफ यानी धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं। दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक अरावली हिल्स पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। विंध्य एवं सतपुड़ा बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। नर्मदा और तापी नदियां इन्हीं श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं। ये वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्रीज स्थित हैं और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स स्थित हैं। एक बात याद रखने वाली है कि वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट्स का विस्तार एक समान रूप में है, यानी कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में खनिज के भंडार पाए जाते हैं, जैसे वहां कोल, आयरन और अधिक मात्रा में है। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान स्थित है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफी नैरो हैं, यानी काफी संकरे हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत चौड़े हैं।
ईस्ट की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ईस्ट की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये नदियां जिस जगह समुद्र से मिलती हैं, वहां उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जिस जगह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, उस जगह सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स छोटे समुद्री जंतुओं, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है, उन जंतुओं के कंकाल होते हैं। जब जीवित पॉलिप्स मरते हैं, तब उनका कंकाल बच जाता है। ठोस कंकालों के ऊपर अन्य पॉलिप्स ग्रो होते हैं। जब वो मर जाते हैं, तो वे भी कोरल्स बन जाते हैं। फिर अन्य पॉलिप्स उन कोरल्स के ऊपर ग्रो होते हैं। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और कोरल्स के ऊंचे ढेर बन जाते हैं और इस प्रकार कोरल आइलैंड्स का निर्माण होता है। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। फर्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड सेकंड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी यानी अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित कोरल आइलैंड्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।